भारत मालदीव के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय कोर समूह की बैठक की। मालदीव के लोगों को मानवीय और मिडवैक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन के सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमति व्यक्त की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रेस रिलीज में बताया गया है कि बैठक के दौरान दोनों देशों ने साझेदारी को मजबूत करने के कदमों की पहचान करने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखी। दोनों देश उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर माले में आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले 14 जनवरी को भारत और मालदीव में हाई लेवल कोर ग्रुप की पहली बैठक की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के संचालन को जारी रखने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर जोर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों ने साझेदारी बढ़ाने के कदमों की पहचान करने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें चल रही विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना भी शामिल है। ये बैठकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब हाल ही में ये सूचना सामने आई थी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से ये कह दिया था कि 15 मार्च से पहले वो द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैनिकों को वापस बुला ले, क्योंकि वो वहां भारतीय सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहते हैं। वो पूरा का पूरा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़े और इससे उनको लाभ मिला और वो वहां चुनाव भी जीत कर आए, लेकिन अब उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ भी विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है। उनके खिलाफ लगातार ऐसी कई कार्रवाई करने की तैयारी है जिससे उनकी कुर्सी को भी खतरा बना हुआ है। और इन सब के बीच लगातार इस तरह की बैठकें की जा रही हैं जिससे भारत और मालदीव के रिश्तों में आए खटास को कम किया जा सके। कि मौजूदा हालात में मालदीव में डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 70 भारतीय सैनिक वहां तैनात हैं और जब से मुइजू ने ये चुनाव जीता है वो तब से ही इन्हें वहां से हटाने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।